कहानी भारतीय लोगों की मददगार प्रवृत्ति। भारत के दिल में बसी एक छोटी सी गांव में अर्जुन नाम के एक किसान रहते थे। गांव अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यता और वहां के लोगों की गर्मजोशी के लिए जाना जाता था। अर्जुन की जिंदगी सरल थी लेकिन संतुष्ट थी, क्योंकि वे रोज अपने खेतों में मेहनत करते थे और अपने परिवार के लिए फसल उगाते थे। एक मानसून के मौसम में बारिश बहुत ज्यादा हुई। पास की नदी उफान पर थी और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ गई। घर डूब गए और गांववासी आतंकित हो गए। स्थिति गंभीर थी और हर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। इसी अफरा-तफरी के बीच अर्जुन ने देखा कि एक परिवार अपने घर की छत पर फंसा हुआ है। चारों ओर पानी बढ़ता जा रहा है। बिना सोचे समझे अर्जुन बाढ़ के पानी से होते हुए उस परिवार तक पहुंचे। वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए, जहां वे बाढ़ के पानी से बचे रहे। अर्जुन की इस निस्वार्थ सेवा की खबर तेजी से फैली और जल्दी ही अन्य गांववासी भी बचाव प्रयासों में शामिल हो गए। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों और सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, खाना बनाया उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया था और अपने घरों में उन्हें आश्रय दिया। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम रमेश था, जिन्होंने न केवल अपना घर खोया था बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी। उनके दुख को देखते हुए गांववासियों ने अपने संसाधनों को मिलाकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सामग्री इकट्ठी की, अपनी मेहनत दी और कुछ ही हफ्तों में रमेश का नया घर बन गया। इस जबरदस्त एकता और करुणा के प्रदर्शन ने एक स्थानीय पत्रकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इस कहानी को क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशित किया। लेख में अर्जुन के साहस और गांववासियों की सामूहिक भावना की प्रशंसा की गई। इसमें इस कठिन समय में उनके अटूट समर्थन और दयालुता को सराहा गया। गांववासियों के इन कार्यों ने भारतीय समुदायों की मददगार प्रवृत्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाई। संकट के समय में एक साथ आकर और एक दूसरे की मदद करने की उनकी इच्छा ने मानवता की सच्ची भावना को प्रदर्शित किया। कहानी की सीख: एकता और करुणा किसी भी संकट को दूर कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करने और समुदाय के रूप में एक साथ आने की भावना बंधन को मजबूत करती है और एक बेहतर, अधिक संवेदनशील दुनिया का निर्माण करती है।